ये शुरू करें। इंदौर श्री अमित साहब, उनके हमरा असिस्टेंट प्रिंसिपल इंदौर श्री जम्बू में डॉक्टर आकाश और उनके हमरा जो उनके इंस्पेक्टर साहबान तथा 29वें बैच के जवानों, आज का जो रूट मार्च जो ये एक आपके ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। ये जो रूट मार्च है इसमें संदेश दिया है सोसाइटी को। एक तो जनमानस के भरोसा और सुरक्षा की भावना जो पैदा होती है कि हमारी पुलिस शना बशना हमारे साथ है और समाज में वो सुरक्षा की भावना पैदा होती है, और ख़ासकर जो शरारती तत्व हैं उनको एक मैसेज आता है कि इस किस्म की जो भी गलत कार्रवाइयाँ होंगी उसके ऊपर पुलिस की पूरी वॉच एंड डॉग है। दूसरा, आप ये भी संदेश देते हो कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से ही इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, और इस किस्म की कार्रवाइयां रोकने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। एक नज़म या कविता लिखी है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ज़रा सुनिए हमारे पीटीएस कुटवा की दास्तान यारो, ज़रा सुनिए हमारे पीटीएस कुटवा की दास्तान यारो। सिख ईसाई सब हैं बराबर, है हमारा प्यारा इदारा एकता का निशान यारो। जरा सुनिए हमारे पीटीएस कुटवा की दास्तान यारो। इंडोर हो या आउटडोर दोनों में महारत यहाँ, इंडोर हो या आउटडोर दोनों में महारत यहाँ। बना देते हैं बंदे को सिपाही, ऐसा है ये दबिस्तान यारो। दबिस्तान माने स्कूल। इंडोर हो या आउटडोर दोनों में महारत यहाँ, इंडोर हो या आउटडोर दोनों में महारत यहाँ। बना देते हैं बंदे को सिपाही, ऐसा है ये दबिस्तान यारो। जरा सुनिए हमारे पीटीएस कुटवा की दास्तान यारो। अगला शेर हम जवानों के लिए। कोई बुरी नजर से ना देखे हमारे वतने अजीज की तरफ, कोई बुरी नजर से ना देखे हमारे वतने अजीज की तरफ। कर देंगे इसकी खातिर हम कुर्बान अपनी जान यारो। जरा सुनिए हमारे पीटीएस कुटवा की दास्तान यारो। होया परेड करते हैं सभी जवान यहाँ शौक से, पीटी होया परेड करते हैं सभी जवान यहाँ जोश से। होती नहीं कभी भी जवानों को यहाँ थकान यारो। हाँ झूठे।
लेकिन इसलिए लिखा है यहाँ, मतलब हमें इस तरीके से ट्रेन करते हम थकते ही नहीं कभी। अब आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पीटीएस कुठवा की यादें रहेंगी हमेशा हमारे साथ। पीटीएस कुठवा की यादें रहेंगी हमेशा हमारे साथ। रह गए अब हम यहाँ चंद महीनों के मेहमान यारों। जरा सुनिए हमारे पीटीएस कुठवा की दास्तान यारों। शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे मुदस्सिर जिनने कविता आपके सामने पेश की। योर डिग्री इज मेडिकल स्टाफ एंड डियर ट्रेनीज, मैं यहाँ आनंद फानंद में लाया गया हूँ। वैसे तो मेरी तैयारी नहीं है कोई भी, पर चलो चलते चलते आपको एक दो जोक्स मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक कोई बीट कांस्टेबल अपने थानेदार को इन्फॉर्म करता है कि सर मेरी बीट पे एक मर्डर हो गया है। थानेदार पूछता है किसका मर्डर हुआ? वो बताता है कि सर ऐसा हुआ है कि एक औरत ने अपने घर वाले को मार डाला। बोले क्यों मारा? तो सर पोछा लगा रहे थे तो वो गीले पोछे में अंदर आ गया। बोलते जल्दी से जाओ उसको अरेस्ट करो। वो कहते सर अभी नहीं जा सकते, अभी पोछा गीला है कि किसी आदमी को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाना होता है, तो वो किसी आदमी से पूछता है अभी मुझे पुलिस स्टेशन का पता नहीं, आप बताओ। वो कहते हैं पहले दाहिने जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर थोड़ा स्ट्रेट जाओ, फिर दाएं जाओ, फिर एक चौक आएगा, फिर दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर उसके आगे एक गली आएगी छोटी सी, उसके आगे दो गलियां और आएंगी। आपने बाएं नहीं दाएं जाना है तो आगे सीधे पुलिस स्टेशन होगा। तो यार तो बड़ा ही टफ रास्ता बताया आपने, वो आसान बताओ। तो फिर आसान रास्ता ये है कि वो जो शख्स आ रहा है ना, वो बंदा आ रहा है जो, ये पत्थर पकड़ो और उसका सिर फाड़ दो, वो फिर पुलिस तुम्हें को ढूंढ लेगी, तुम्हें थाने में जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रिंसिपल सर आ चुके हैं। आज किसी कारणवश वो एक सेंट्रल से टीम आई हुई थी तो उनको अटेंड करने में लगे हुए थे, तो अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर ये रोड मार्च जब सुबह 7 बजे शुरू हुआ तो जवानों ने बहुत ही अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, अपने हथियार के साथ और शानदार तरीके से इनका टर्नआउट था। कठुआ से लेके नगरी के बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं उन सभी जनमानस के दिलों में सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस शो करी है और जनमानस के हृदय में एक फियर फैक्टर को निकालते हुए जहां तक का 10 किलोमीटर का रूट मार्च तय किया है। तो उसके बाद जहां पे सर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हमारे जवानों ने पेश करी और काफ़ी लुत्फ़ लिया सभी ने जहाँ पे मिलकर। बाहर के भी हमारे मेहमान आए हुए थे सर, तो उनमें से मुख्य तौर पे अनिल सिंह करके जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के हैं, नगरी के हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद थे और वो अपनी किसी कारणवश उनको भी कहीं आगे प्रोग्राम में कहीं जाना था तो वो चले गए हैं सर, लंच करके गए हैं। अभी हमारे जवान सर सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स जो सभी लंच कर चुके हैं, तो जनाब का ही यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था सर। तो मैं जनाब से गुजारिश करूँगा कि वो मंच पे आके हमारे जवानों की हौसला अफजाई के लिए सर कुछ अल्फाज कहें। आपके चेहरे पर देख के लग रहा है कि आप फिजिकली फिट हो गए। जो एक
इतना लंबा सफ़र करने के बाद जो चेहरे पर जो शिकन होती है वो नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका आउटडोर का जो कैमरा बनाने का जो सिस्टम होता है उसमें आप अच्छे तरीके से खड़े उतरे हो। और इसी लगन से, क्योंकि ये आपका बेसिकली पहला ट्रेनिंग सेंटर से बाहर पहला कदम था ये एक सिविल सोसाइटी के एरिया से गुजरने का। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये थोड़ा सा डिस्टेंस आज जो कवर किया, इसके बाद जो सेकंड रूट मार्च होगा वो थोड़ा सा लंबे डिस्टेंस का होगा। बेसिकली ये रूट मार्च जो होता है, एक स्टेमिना ही नहीं चेक करना। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम फील्ड में सर्विस करते हैं, ड्यूटी सरंजाम देते हैं, हमने अलग अलग किस्म की ड्यूटी करनी होती है। दूर दराज के एरिया में जाकर उसको LRP कहते हैं, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग। उसी के बेस पर चाहे वो किसी भी किस्म की ड्यूटी जो पुलिस में होती हैं, जो करनी होती है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, उसके लिए ही ये उसी का कड़ी का एक हिस्सा है। ट्रेनिंग का एक पोर्शन है जो आपको आने वाले टाइम में आपको प्लस पॉइंट रहेगा। आपको पता ही है कि मुझे किस वजह से वहाँ पर, क्योंकि सेंटर की टीम जो अपने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो आए थे मिशन कर्मयोगी के तहत, मुझे उनके साथ रहना पड़ा। हाँ, वापसी पर आप लोगों के साथ बातचीत शुरू हो जाएगी। तो जो आपने मुजाहरा किया डिसिप्लिन का, उम्मीद करता हूं कि अभी वापसी पर या आने वाली लाइफ में भी आप जब कोई दूसरे इवेंट से जब ट्रेनिंग के आते आप वैसे ही मुजाहरा करोगे और हंसी खुशी से जो हमारा पीरियड होता है उसको हंसी खुशी से हम गुजारेंगे और अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग में खास करके जो हमारा फिजिकल फील्ड होता है, जो हमें हर तरीके से किसी भी सिचुएशन से लड़ने का जो हमारा माता होता है उसको आप बढ़ाओगे और आने वाली ट्रेनिंग या उसके बाद फील्ड में आप कामयाब रहोगे। जैसे अभी बात चल रही थी वहाँ पर जो कमीशन साहब आए, अपने मेंबर्स आए थे उनके, डायरेक्टर साहब, तो वो बात कर रहे थे कि जो इस समय ट्रेनिंग से वो आपकी कहते, मैंने उनको बताया कि इस समय वो बेसिकली रूट मार्चेज वो जो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है वो इसमें वहाँ पर है। और मैंने जब बात चल रही थी मैंने शुरुआत में ही उनको बता दिया कि ये जो कर्मयोगी मिशन का जो कोर्स चल रहा है, जो हमारी आम सिविल पॉपुलेशन के साथ हमने कैसे डील करना है, तो हमारे अपने रिक्रूट्स चाहे उसमें फीमेल है या मेल मेंबर है, 96 लोग वो अभी तक कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि जे मिशन कर्मयोगी जो है ये बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का ही, बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी रिक्रूटमेंट के बाद होते हैं उसी का एक हिस्सा बने, ताकि आप स्टार्टिंग से ही हमने लोगों के साथ किस तरीके से उनको हमने उनके साथ डील करना है, उनकी मुसीबतें दूर करनी है, किस तरीके के साथ हमने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जहाँ जहाँ भी आप लोग लगे, या JNK पुलिस का ओवरऑल हम कर लें तो पूरे JNK ड्यूटी में, या उसके बाद जैसे हमारे पास लद्दाख ड्यूटी के भी कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने अपने एरिया में वो किस तरीके से शांति स्थापित करें, क्रिमिनल फ्री एनवायरनमेंट बनाएं, ताकि जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी स्थापना होती है, जो यूनिट्स लगाए जाते हैं, वो इस JNK में या लद्दाख ड्यूटी में अच्छे तरीके से वो डेवलप हो और लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो और बेहतर हो। उम्मीद करता हूं कि ये
आप लोग जो जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, जब आप वापस जाओगे, जब आप अपने फील्ड में ड्यूटी करोगे, आप JNK एवं लद्दाख ड्यूटी का एरिया जो है उसमें आप वहाँ की सोशल लाइफ, वहाँ की इकोनॉमिकल लाइफ, वहाँ का कल्चर में, वहाँ के आम पब्लिक के साथ जो आप अपने सहयोग से उनके लिए डेवलपमेंट करोगे, डेवलपमेंट में हिस्सा लोगे, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में, या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपका जो योगदान होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जब मैं जो बात कर रहा था तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जो डायरेक्टर साहब, उन्होंने भी कहा कि हम आपकी सजेशन बिल्कुल सही है, हम इसको मानते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो मिशन कर्मयोगी है, जो आम पब्लिक के तरफ हमारी ओर से, जो पुलिस की तरफ से, सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो हमारी सर्विसेज होती हैं उनमें विश्वास बनाने का, वो आप पर यकीन करें, आप उन पर विश्वास करें और ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो बढ़िया रहेगा। और ये कोर्स जो मिशन कर्मयोगी, हम बेसिक कोर्स का ही हिस्सा बनाएंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग 96 जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड था, मैं उनके साथ बात भी कर रहा था कि आप जो लड़के या लड़कियाँ जिन्होंने इस कोर्स में हिस्सा लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना फीडबैक भी हमें दिया कि किस तरीके से काम होना चाहिए, हमें क्या करना है आगे जाकर, तो वो खुश हुए इस चीज़ की। तो ये आप लोगों के लिए 96 की बात है, आपके बैच के लिए जो वो ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपका पीरियड है उसमें प्रैक्टिकली जो आपको बुकलेट्स दी जाती है उस तरीके करके आपको बेसिक नॉलेज उसका सभी को दिया जाएगा, ताकि फील्ड में जो नॉर्मल ड्यूटी है उसके अलावा भी आप सोसाइटी के लिए आपको किस तरीके से उनके साथ डील करना है, किस तरीके से आपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आपका योगदान कितना होगा, कैसे होना चाहिए, वो आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। वो एक डिस्टिंग सब्जेक्ट बन गया आपके लिए। बताया गया मुझे कि आपने कल्चर प्रोग्राम जहाँ तक किया, अच्छी बात है जी, इसके बढ़ावा दो, क्योंकि कल्चर प्रोग्राम एक ऐसा था कि अलग अलग एरिया के देखा जा रहा है कि आज रूट मार्च हुआ है PTS कठुआ का, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहता है इस PTS कठुआ का जो रूट मार्च का? हाँ, बेसिकली जो रूट मार्च, इसको रोड मार्च भी कहते हैं, रूट मार्च भी कह लो, जो LRP टाइप भी कह लो, बेसिकली ये एक ट्रेनिंग का जो है ये बेसिक हिस्सा होता है। इसका यही होता है कि फिजिकली जो कितना स्ट्रांग एक कांस्टेबल हुआ, एक रिक्रूट कांस्टेबल को जो बेसिक ट्रेनिंग उसकी होती है उसमें कितना स्ट्रांग हो चुका है, मेंटली कितना वो डेवलप हो चुका है, ताकि वो मुश्किल से मुश्किल हालात जो होते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान ही सीख जाए, उसको कैसे उसके साथ मुकाबला करना है और जब फील्ड में जाए ताकि वो ड्यूटी अच्छी तरीके से दे सके, ताकि हमारे देश में जो सोशल डेवलपमेंट होती है या सोसाइटी की देखभाल होती है वो वहाँ पर ये खरे उतरें।